हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज लेकर आए हम आपके लिए यूपी होम गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन होने वाला, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। बताइए कहाँ मिले हैं जलाशय, कहाँ मिले। धौलावीरा में। कहाँ? धौलावीरा में। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र था, अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थकर बना। कौन सा जैन तीर्थकर बना? बताइए कौन सा बना। कौन सा बना? 23वां। कौन सा? 23वां। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी? बताइए कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी। कौन सी लिखी? इंडिका। कौन सी? इंडिका। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। राज तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया जाता? किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया जाता? बताइए किन क्या किया जाता? किन का किया जाता? कश्मीर राजाओं का। भारत के किस राज्य का प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता? किसे कामरूप के नाम से जाना जाता? बताइए किसे। किसे? असम को। किसे? असम को। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? कहाँ? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? बताइए कौन सा सही तौर पर सुमेलित है? कौन सा? औरंगजेब मुंशी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन सी। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शासक किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया? बताइए किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया? कहाँ नहीं करवाया? इलाहाबाद में। बाकी तीनों जगह करवाया था। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। किस शहर में? हैदराबाद में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया। किसे सौंप दिया? बताइए। मदन मोहन मालवीय जी को। किसे? मदन मोहन मालवीय जी को सौंप दिया। मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ किया था? अवध। यंग बंगाल आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? बताइए किसे? हेनरी लुई विलियम्स डेयोजियो को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड डफरिन साहब। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। महात्मा गांधी ने रोल एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? किस वर्ष शुरू किया गया? बताइए किस वर्ष? 1919 में। कौन सा? रोल एक्ट आंदोलन। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किसे? विंस्टन चर्चिल। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बताइए कब किया गया? कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को किया गया।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद करता? तो कौन सा करता? अनुच्छेद 51। कौन सा? अनुच्छेद 51। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? बताइए किस अनुच्छेद का भाग है? किसका है? 22वें का। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन डी। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? बताइए कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? कितने दिनों तक? 6 महीनों तक। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो कौन सा? राज्यसभा। कौन सा? राज्यसभा। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, या यदि लोकसभा का सदस्य चुना जा चुका हो, या लोकसभा का सदस्य हो। जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। किसके अधीन? राज्य के उच्च न्यायालय के। निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है? बताइए किसका? किसका? पंचायतों का। कौन से? 73वें। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सी? पुनर्विलोकन की अवधारणा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियां एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है? किसे? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। मंगल ग्रह को के डैश के रूप में जाना जाता? मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता? किसे? लाल ग्रह के रूप में जाना जाता मंगल ग्रह को। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? बताइए किसका उदाहरण? किसका? आग्नेय चट्टान का। किसका? आग्नेय चट्टान का। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, फिर तापमंडल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बरखान या बरखान का क्या अभिप्राय है? बताइए क्या अभिप्राय है बरखान का? क्या बालू का अर्धचंद्राकार टीला, गलेशिया या मलेशिया की मुद्रा? क्या मलेशिया की मुद्रा बतानी है क्या है? तो क्या? रिंगित। क्या? रिंगित। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम्बन टोडा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बन टोडा बंदरगाह किस देश में स्थित है? बताइए किस देश में? श्रीलंका में। किस में? श्रीलंका में। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? बताइए किस देश की सीमा भारत के भू सीमा से जुड़ी नहीं है? किसकी नहीं है जुड़ी? बताइए किसकी? ताजिकिस्तान की भू सीमा से जुड़ी हुई नहीं है। आकार के मामले में भारत का सबसे बड़ा देश है। भारत कौन से नंबर पर आता है? बताइए आकार के मामले में। तो कौन से नंबर पर आता? 7वें नंबर पर। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई लगभग कितनी है? बताइए कितनी है? कितने? 8,611। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में? कच्छ का रण किसमें? किसमें? गुजरात में। किसमें? गुजरात में। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए कहाँ से?
सतपुड़ा पर्वतमाला से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में किस नदी पर किया गया, बताइए किस नदी पर किया गया, किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है, बताइए कौन सी बनाती है, कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है, बताइए उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है, तो किस रंग से है, भूरे से। कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित है, कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित है, कौन सा, कर्नाटक। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित, किससे, राजमार्गों से, किससे, राजमार्गों से। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनमें से किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है, बताइए कहां पर सर्वाधिक संख्या, कहां पर है, महाराष्ट्र में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी है बताइए, कितनी, 940। इनमें से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों के प्रदर्शन शामिल हैं, तो कौन सी, स्वांग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, तो कौन सा, ताजमहल। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्य द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है, तो किसे बुलाया जाता है, किसे, गिरजा देवी को। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी, किस जिले में की गई थी बताइए, तो किस जिले में, इलाहाबाद, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल हैं, कितने प्रशासनिक मंडल हैं, तो कितने, 18। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, बताइए कब लागू की गई, कब, 1951 में। भारत में नई आर्थिक नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष पेश की गई, बताइए किस वर्ष पेश की गई, तो किस वर्ष पेश की गई, 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है, बताइए कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं, कौन सा, निधि अंतरण। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आईपीओ का विस्तृत रूप है, बताइए कौन सा विस्तृत रूप है, कौन सा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताइए कौन सा कथन गलत है। यह क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर किसी देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी का उपयोग करके आय के घटक को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आमतौर पर रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है, बताइए कौन है, कौन है, जीडीपी आयुक्त। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में स्थित है, कहाँ, हेंग में। निम्न में से किस मुद्रा मूल्य वर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रानी की बाग में शामिल किया गया, नवीनतम 100 रुपए के नोट, रानी की बाग जो 100 रुपए के नोट पर।
रियल किस देश की मुद्रा, रियल किस देश की मुद्रा, किसकी, ब्राजील की। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। कौन सा दिवस? विकलांग दिवस मनाया जाता है। जून 2025 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल डे डेडियम डेडिमर एवं नोनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निर्देशक नियुक्त किया गया। वे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? बताइए किस जिले से संबंधित है? किससे? मिर्जापुर से। द सर्कुलेट लेटर किसने लिखी? तो किसने लिखी? नाथनियल हार्मोन ने। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया हुनर हाट मुख्य रूप से बेहतरीन हस्तशिल्प करने का मंच है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? बताइए भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा? कौन सा? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति जो किससे है? तो किससे है? ये आपको कमेंट में बताना किससे है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रमण ऑपरेशन कौन से थे? बताइए कौन से थे? तो कौन से थे? ऑपरेशन ट्रायड और ऑपरेशन पायथन। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? बताइए कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर? नरोला बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। 2025 में 25वें IIFA अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो किसे प्राप्त हुआ? निताशी गोयल को। खेलो इंडियन यूथ गेम्स 2025 में 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क भारोत्तोलक वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाने वाले हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य से संबंधित है? किससे? उड़ीसा से। सितंबर 2025 में किसने नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है? किसने? सुशीला कार्की ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को कितने पुरस्कार राशि वितरित की है? तो कितने की है? 22.70 करोड़। FDI का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। औद्योगिक नीति 1991 में क्या बढ़ावा दिया? क्या बढ़ावा दिया? तो क्या बढ़ावा दिया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर देना। तो ये थी आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के धन्यवाद। तो आज की शायरी है, जॉन एलियन ने कहा, इस दिल को बहुत खुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, इतने करीब आती चली जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या।